क्या आपकी दीवारें भी इसी प्रकार पुरानी हो गई है, सीलन से भरी हुई? क्या आप भी सीलन से परेशान हैं? कई तरीके के उपाय किए लेकिन रास्ता नहीं मिला। तो मेरा आज का वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत ही कम बजट में आप भी अपने घर को बहुत ही सुंदर और शानदार बना सकेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमरा आपने देख लिया, अब हमें इस कमरे को एकदम सुंदर तैयार करना है, वो भी कम बजट में, और ऐसा तैयार करना है ताकि ये कभी खराब ही ना हो। अब ऐसा क्या किया जाए, तो शुरू करते हैं वीडियो। अब बात आती है कि हम दीवारों का तो फिर भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये चूना झरता हुआ जो छत बरस रही है उसका हमें क्या उपाय किया जाए। उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी आके चूना गिर जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कारीगर ढूंढना पड़ेगा। कारीगर ढूंढा, कारीगर को बुलाकर उससे ये पूरी छत को टचवाया, क्योंकि कई बार इस पे सीमेंट से काम किया लेकिन सीमेंट और चूने का मेल नहीं है। अब आप देखिए, जब ये छत को पूरी को टांचा ना, तो जहां जहां पर आपको गीलापन दिख रहा है ना, वहां वहां पर इतने मोटे मोटे कीड़ों के बिल हैं और पूरी दीवार इतनी गीली हो रही है सील के कारण। अब हमने क्या किया, इसको अच्छे से टचवाकर, हमारा ये था कि इस पे सीमेंट करवाएंगे, लेकिन हमारा घर जो चूने का बना हुआ है पुराने जमाने से, तो कारीगरों ने कहा कि यहाँ पर पत्थर है ही नहीं और जब तक पत्थर नहीं आएगा तब तक उस पे सीमेंट नहीं लग सकती, तो यहाँ पर चूने से ही काम होगा। तो फिर हमने चूने से ही काम करवाया। अब चूने का प्रोसेस क्या है वो आपको मैंने एक पहले वीडियो में बताया था। तो ये छत पर भी इसी प्रकार से काम हुआ। पहले मोटा चूना, फिर मीडियम, फिर उससे बारीक और फिर एकदम बारीक लोई। अब आप देखिए, हमारी छत एकदम नई हो गई। कारीगर जी कहते हैं कि अब 50-100 साल तक आपकी छत तो कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि चूने की पकड़ मजबूत होती है। और अब छत की प्रॉब्लम तो हो गई खत्म, क्योंकि इससे अच्छा इसका कोई उपाय नहीं था। और अब बात आती है दीवारों की। तो मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं दीवारों को टचवाकर उस पे प्लस्तर करवाऊं, उसके बाद में उसको फिर बिरला पुट्टी करवाऊं, उसके बाद उस पे पेंट करवाऊं। तो इसमें मेरा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो इसके लिए आप देखिए कि पहले मैंने इस छत पर, जब ये पूरी छत अच्छे से सूख चुकी थी, इसका पानी का छिड़काव करके जब 5-7 दिन ये अच्छे से सूख गई थी, उसके बाद में मैंने इसके ऊपर ये कली, उसमें थोड़ी सी वाइट सीमेंट और थोड़ा सा फेविकॉल मिलाकर ये छतों पर पेंट कर दिया, जिससे ये कली से ही तो ये छत बनी है, तो इससे इस चूने की पकड़ और मजबूत हो जाती है। अब आप देखिए कि ये अपनी छत तो हो गई तैयार। पूरा वीडियो देखिएगा, अभी दीवारें बाकी हैं। अब आप देखिए, ये छत का तो रूप बदल गया। अब हमें दीवारों का रूप बदलना है। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, हमारी छत एकदम नई और शानदार हो चुकी है। अब बाकी है दीवारों की। तो आप ये देखिए कि हमारे घर पर क्या है, जाल लगा हुआ था छत पर, उस जाल पर फाइबर लगा हुआ था और बंदरों ने कूद कूद के उसको तोड़ दिया था। तो मेरी ये फाइबर शीट वेस्ट थी, तो मैंने इसको मिस्त्री जी से कटवाकर और इस दीवार पर चिपका दिया। सॉल्यूशन से मैंने इसको एकदम शानदार चिपका दिया और उसके बाद में ये वॉलपेपर लगाकर और
इस दीवार को एकदम शानदार कर दिया। अब आप देखिए कितना कम बजट और कितनी शानदार दीवार हो गई है। और इस तरह से हम सॉल्यूशन की मदद से, ये वॉलपेपर भी नहीं है, ये है रबड़ या रेगजीन बोल सकते हो आप इसको, जो हम ये बिछाने के भी काम में लेते हैं। बस ये वही है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा था और मैं मोटा ही लगाना चाहती थी, जिससे क्या है कि दीवारें खराब है तो अगर पतला पेपर लगाती तो फट जाती। और अब मैंने ये इसके ऊपर जब ये फाइबर शीट लगाने के बाद में जब रिजल्ट देखा तो मुझे खुद को भी यकीन नहीं हुआ कि ये वही दीवार थी और इतने कम बजट में और इतनी शानदार दीवार बनकर कंप्लीट हुई है। बस इसी प्रकार मैं अपने पूरे घर को एकदम नया लुक देकर आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो यदि देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मैंने मेरे घर का रूप कैसे बदला, आप देखना चाहते हैं कि मेरा घर पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है, तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसी दिन मैं आपको मेरे घर का वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में और एक अच्छी सी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को खूब प्यार।